नमस्कार साथियों, स्वागत है नवनीत बिजी रिपेयरिंग चैनल में आपका एक बार फिर से। जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो लेके आए थे क्लास ए एम्पलीफायर की, तो ये उसी सेशन का दूसरा पार्ट है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास बी एम्पलीफायर के ऊपर। तो पहले वाली वीडियो जिन लोगों ने देखी है उन्होंने रिक्वायरमेंट करी कि सेकंड वीडियो आनी चाहिए। हम लोगों ना सारे जो एम्पलीफायर है ये सब चीज़ें आगे तक ये अपनी पूरी लीड लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। हम लोगों ने जैसे कि क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में जाना कि एक वो ऐसा एम्पलीफायर था कि जिसके अंदर ट्रांजिस्टर जो हमारे पूरे फुल टाइम के लिए ऑन होके काम करते थे। सिग्नल के यानी 360 डिग्री तक के लिए कलेक्टर से करंट है वो प्रवाहित होता है। उस एम्पलीफायर में देखें तो क्या कमियां थी कि कमियां उसके अंदर ये थी कि ट्रांजिस्टर है वो बहुत जल्दी ही हीट हो जाते थे, एफिशिएंसी बहुत कम मिलती थी। ज़्यादातर जो पावर है वो इसकी हीटिंग में चली जाती थी और आउटपुट में जो उसकी एफिशिएंसी प्राप्त होती थी वो 25 से 30% के लगभग। तो जैसे आगे ज़माना चेंज हुआ, आवश्यकता रही कि ज़्यादा पावर के जो स्पीकर है वो बजाने हैं, और दूसरा एम्पलीफायर के अंदर पावर लॉसेज ज़्यादा थी। तो अब क्लास ए एम्पलीफायर में जो कमियां थी उसको हटाने के लिए क्या किया गया, क्लास बी एम्पलीफायर है वो बनाया गया। तो क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर क्या खासियत थी, कैसे वो चलता था, वो चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है कि जो क्लास बी एम्पलीफायर का है, ठीक है। ये जो इसका क्यू पॉइंट होता है, यहाँ पे क्यू लिखा है, क्यू पॉइंट जो इसका रहता है वो एकदम जो अपना कट ऑफ रीजन है वहाँ पे रहता है, कट ऑफ रीजन के ऊपर रहता है। जब हम यहाँ पे दिया गया कि इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल का यहाँ से 360 डिग्री आपको ये दिखाया गया है कि जब ये 360 डिग्री हम अगर सिग्नल इसमें इन करते हैं तो ये जो एम्पलीफायर है क्लास बी एम्पलीफायर ये अपना सिर्फ और सिर्फ सिंगल हाफ वेव है उसी को आगे ये कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 360 डिग्री दिया तो आगे हमें कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री ही मिला। तो ये जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है ये क्या करता है कि सिर्फ जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर है उन ट्रांजिस्टरों से जो करंट फॉलो होना है वो 180 डिग्री के लिए, यानी कि हाफ टाइम के लिए उनमें से जो करंट है वो फॉलो होना है, हाफ टाइम के लिए जो ट्रांजिस्टर वो ऑफ रहना है। तो कहीं न कहीं जब हम देखें, देखो क्लास ए में क्या था कि ट्रांजिस्टर फुली टाइम के लिए ऑन था, उसको टाइम ही नहीं मिलता था, कोई रेस्ट ही नहीं मिलता था, बीच में ऑफ होने का टाइम ही नहीं था, पूरे टाइम के लिए वो ऑन था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि करंट के लॉसेज ज़्यादा होते थे, ट्रांजिस्टर को हीट रहना पड़ता था, गर्म होता था। अभी क्या हुआ कि क्लास बी के अंदर क्या कि सिर्फ सिंगल जो वेवफॉर्म है उसी से काम लिया गया। तो उसमें जो हमारा ट्रांजिस्टर है जब वो सिंगल वेव पे ही काम करेगा, 180 डिग्री पे काम करेगा, यानी कि 180 डिग्री समय के लिए उसने ऑन होना है और 180 डिग्री समय के लिए उसने ऑफ होना है। तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर को आधा टाइम रेस्ट के लिए मिल जाता है। तो वो ट्रांजिस्टर में वहाँ पे क्या रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हीटिंग है वो घट जाएगी। क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी कि क्लास ए में पावर कम मिल रही थी और लॉसेस ज़्यादा हो रहे थे। जब तक हमने सिग्नल नहीं दे रहे थे तो भी जैसे हम ऑन कर रहे थे तो भी उसमें करंट का जो लॉसेज होता था। और क्लास बी में क्या है, क्लास बी के अंदर जो क्लास ए में नुकसान थे, जो पावर की खपत हो रही थी वो अभी इसके अंदर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर है वो हाफ टाइम के लिए ऑन, हाफ टाइम के लिए ऑफ रहेगा। प्लस दूसरा इसमें जब ट्रांजिस्टर का जो क्यू पॉइंट है उसका आपने देखा होगा क्लास ई का बिल्कुल सेंटर पॉइंट में था लोड लाइन के, यहाँ पे लोड लाइन के बिल्कुल कहाँ पे, कट ऑफ रीजन के ऊपर है। यानी कि जब हम अगर एम्पलीफायर को ऑन कर देंगे, जब तक इनपुट सिग्नल नहीं दिया जाएगा तब तक ट्रांजिस्टर का जो करंट है वो बिल्कुल जीरो और उधर पावर से कोई पावर नहीं ली जाएगी। जब
पावर सप्लाई से कोई पावर नहीं ली जाएगी, ट्रांजिस्टर का जो करंट है वो जीरो रहेगा, तो जो पावर लॉसेज है वो भी जीरो रहेंगे, किसी प्रकार की कोई पावर लॉसेज नहीं होगी। जैसे हम अगर एम्पलीफायर को ऑन करेंगे, पावर उसके अंदर ऑन आ जाएगी, ट्रांजिस्टर में सारे वोल्टेज चली जाएगी, लेकिन करंट का जो लॉसेज है बिल्कुल जीरो रहेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का करंट जीरो है तो पावर लॉसेज भी जीरो है। ये इसलिए क्लास बी एम्पलीफायर बनाया गया। फिर जो क्लास बी एम्पलीफायर की अभी देखो हमें जो एफिशिएंसी मिलेगी वो कितनी, 75 से 78% तक इसमें से हमें पावर की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 75 से 78% तक हमें पावर मिल जाएगी। पहले कितनी मिल रही थी, 25% मिल रही थी। अभी पावर है वो भी हमें कितनी इंक्रीज हो गई है, यानी कि कम से कम 3 गुना पावर मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट क्या थी कि पावर ज़्यादा चाहिए और हीटिंग भी कम हो। अभी इस क्लास बी एम्पलीफायर इसलिए बनाया गया कि इसकी जो पावर क्षमता है वो अधिक, कितनी, 75 से 78% तक हमें पावर मिल जाएगी, और जो पावर का जो लॉसेज है वो कम हो गया, क्योंकि जब तक जो ट्रांजिस्टर है वो हाफ समय के लिए ऑन रहेगा और हाफ समय के लिए ऑफ रहेगा, तो उसमें से जो करंट है वो उसको टाइमिंग है ऑफ रहने के लिए मिल जाएगी, तो जो हीटिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब ये तो हमें फ़ायदा मिल गया कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो हमें ज़्यादा मिल गई, पावर यानी कि ज़्यादा मिल गई। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्योंकि जब हम कहीं पे पावर ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ समझौते भी हो सकता है करने पड़े। अब क्लास ए में और क्लास बी में पावर के अकॉर्डिंग अगर हम ले तो क्लास बी की क्या हुई, पावर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, लेकिन जो क्लियरिटी है, अब क्लियरिटी के मामले में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। क्लास ए के अंदर क्लियरिटी ज़्यादा थी, क्योंकि सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन बिल्कुल 0% था, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं था। अब इसके अंदर डिस्टॉर्शन कितना है, इसके अंदर 50% डिस्टॉर्शन होएगा, क्योंकि एक सिग्नल जब हमने 360 डिग्री दिया तो 180 डिग्री के लिए तो जो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा तो पावर मिलेगी, लेकिन 180 डिग्री के लिए ऑफ रहेगा, तो जो उसका ऑफ टाइम है वो उसमें क्या है, वो एक डिस्टॉर्शन है। तो यानी कि 50% इसके अंदर डिस्टॉर्शन हो गई। 50% तो सिग्नल हमारा वर्किंग में चला गया, लेकिन 50% तो कट गया ना, जो कट गया वो क्या है, वो डिस्टॉर्शन है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस एम्पलीफायर के अंदर 50% डिस्टॉर्शन हो गया। अभी बात आती है कि अगर हमने पावर ज़्यादा लेनी है तो क्लियरिटी के साथ में थोड़ा समझौता हो गया। अब उसमें जो डिस्टॉर्शन का मैटर आ गया कि इसके अंदर डिस्टॉर्शन है वो अधिक होती है, तो डिस्टॉर्शन को कम कैसे किया जाएगा, डिस्टॉर्शन को कम कैसे किया जाएगा। डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो बैक टू बैक लगाने पड़ते हैं, 2 ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते हैं कि एक एम्पलीफाई करेगा और दूसरा उसकी जो डिस्टॉर्शन है उसको कम करेगा। तो उसके लिए जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं वो पुश पुल में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, आपको इधर माइनस सप्लाई, इधर प्लस सप्लाई, और यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर इसके अंदर जब ऑन होगा तो वो पॉजिटिव साइकिल को, और दूसरा जो ऑन होगा वो नेगेटिव साइकिल को। अब देखो यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज भी होगे कि जब ट्रांजिस्टर, जब सिग्नल में से सिर्फ 180 डिग्री ही एम्पलीफाई हो रहा है सिग्नल, तो फिर यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे 180 डिग्री सिग्नल लिया जा रहा है वो 180 डिग्री जब इनपुट में लिया जाता है तो वही सिग्नल आगे जाके क्या होता है, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के अंदर क्या होगा, बंट जाएगा। क्योंकि डिस्टॉर्शन वाली बात आ गई थी ना कि हमने जब डिस्टॉर्शन को कम करना है, डिस्टॉर्शन को जब हमने कम करना है तो क्या होगा, जो 180 डिग्री सिग्नल है यही आगे जाके 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, आधा आधा बंट जाएगा। यानी इनपुट सिग्नल में 180 डिग्री जब हमने दिया और इन ट्रांजिस्टर से आगे जब हमें करंट 180 डिग्री मिला तो वो जो 180 डिग्री है वो इन दोनों ट्रांजिस्टरों के अंदर क्या हो जाएगा, आधा आधा बंट जाएगा, आधा आधा बंट जाएगा। यानी 180 डिग्री जो पॉजिटिव साइकिल है उसके अंदर आधा चला जाएगा और 180 डिग्री नेगेटिव जो साइकिल है उसके अंदर आधा चला जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो मिलकर के आगे हाफ हाफ साइकिल को बना देंगे। यहाँ पे जो हमारी पावर सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक, एक तो सिग्नल देखो उठा करता है यहाँ से लेके ऐसे, वो तो हमारा जिस प्रकार से हमने ये चीज़ दिखाई है। अभी जो सिग्नल इसमें उठेगा वह कैसे उठेगा, जो ये पावर सप्लाई है उसके बीच में सेंटर पॉइंट से उठेगा, यानी कि आधा ऊपर की तरफ चला गया, आधा नीचे की तरफ चला गया। इस हिसाब से जो 180 डिग्री सिग्नल था वो यहाँ पे आके बंट जाएगा, बंट के ये 180 डिग्री प्लस वाली साइड में
आधा प्लस वाली साइड में चला जाएगा और आधा 180 डिग्री माइनस वाली साइड में चला जाएगा। आप मेरी बात अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे रह के ये ट्रांजिस्टर जो वर्किंग में आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब हम एम्पलीफायरों में जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रक्रिया करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो देखो जैसे इस प्रकार से हमने 2 ट्रांजिस्टर लगाए ऐसा कर सकते हैं, नहीं इस प्रक्रिया के लिए पुश पुल ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अभी आप पुश पुल अगर समझोगे, पुश पुल ट्रांसफार्मर वो होता है कि दो भागों में बंटा हुआ रहता है, सेंटर टैप बीच में, एक भाग इधर एक भाग इधर, तो 2 भागों में जो बंटा होता है तो उसको बोला जाता है पुश पुल। तो यानी कि जो हमारा 180 डिग्री जो सिग्नल था वो आगे जाके क्या है, आधा आधा हो जाएगा, आधा 180 डिग्री प्लस वाली साइड में चला जाएगा, आधा 180 डिग्री माइनस वाली साइड में चला जाएगा। तो जिससे जो हमारा 360 डिग्री जो आउटपुट में हमें चाहिए, तो वो जो हमारा पुश पुल ट्रांसफार्मर वो मिल करके आगे उसको जो हमारा साइकिल है उसको कवर करके पूरा कर देगा। तो यानी क्लास बी एम्पलीफायर जो रहता है, इसको वर्किंग में लाने के लिए हमें आउटपुट में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता रहती है, जिससे हमारा जो डिस्टोर्शन है वो कम कर दिया जाता है। यानी कि दोनों साइड में 2 ट्रांजिस्टर लगा के और उसको जो डिस्टोर्शन है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाता है, और पावर भी अच्छी मिल जाती है, पावर भी हमें आउटपुट में अच्छी मिल जाती है, और जो डिस्टोर्शन है वो भी कम हो जाता है। और उसमें जब हम आउटपुट में अगर पुश पुल ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो उसमें इनपुट में भी पुश पुल ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्योंकि उसमें पुश पुल जो ट्रांसफार्मर है इनपुट में 2 तरीके का होता है। एक पुश पुल ट्रांसफार्मर होता है, एक सिंगल एंड पुश पुल होता है, जिसको आप आम भाषा के अंदर ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी बोल देते हो। वो सिंगल एंड पुश पुल में भी आता है और पुश पुल भी होता है, 2 तरीके के होते हैं। वो चैप्टर एक अलग है, जब हम उधर की साइड में जाएंगे तब उस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम जो हमारी बात चल रही है वो क्लास बी एम्पलीफायर के ऊपर बात चल रही है। तो यहाँ हमने ये चीज़ें सीखा कि क्लास बी एम्पलीफायर की जो पावर है वो अधिक होती है, और जो क्लैरिटी के मामले में थी क्योंकि उसमें 50% डिस्टॉर्शन था, तो वो 2 ट्रांजिस्टर लगा करके पुश पुल में उन्हें वर्किंग करवा करके वो डिस्टॉर्शन को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी भी बेहतर बनाई जा सकती है। अभी हम अगर बात करते हैं कि क्लास बी जो एम्पलीफायर है वो किस प्रकार से हम लोग उनको समझें कि यार वो कैसे पावरफुल है, आपके अनुसार ही लेके चलते हैं। आहूजा कंपनी के आपने एम्पलीफायर देखे होंगे बहुत सारे, 60 वाट का डेक भी देखा होगा, वो क्लास बी पुश पुल वाले तरीके से बने हुए होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि 60 वाट का डेक है, क्षमता कितनी उसकी 60 वाट, लेकिन आप उसके ऊपर अगर 12-12 इंच की 100 वाट के 2 स्पीकर चला देते तो भी वो फर्स्ट क्लास चला देता है, समझाइए अपने को, तो भी वो बढ़िया से चला देता है। और वहीं पे जब आप उसी टेक्नोलॉजी में आगे और जाओगे, 250 वाट 500 वाट की तरफ चले जाओ, तो वो भी हमारे पुश पुल में ही बने हुए हैं। तो वो भी जो एम्पलीफायर है आप लोगों ने देखा होगा, 500 वाट का एम्पलीफायर 1000 वाट तक को मैक्सिमम कंपनियां ही कहती है कि आप 1000 वाट तक इसके अंदर चला सकते हो। 800 वाट तो उसके कैटलॉग में लिखा होता है कि 500 वाट का एम्पलीफायर 1000 वाट तक इसकी मैक्सिमम 750 या 800 वाट तक इसकी मैक्सिमम पावर है। लोग 1000 वाट तक उसको चला देते तो भी सहन करते, लेकिन कई जगह तो 1000 से भी ज़्यादा 1500 वाट तक उसके अंदर लोड डाल देते तो भी वो सहन कर लेता है। अब ये क्यों कर लेता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, 75 से 78% है, इसलिए वो सहन कर लेता है। और दूसरा आउटपुट में ट्रांसफार्मर लगा उसकी वजह से वो सहन कर लेता है। ठीक है, 1000 वाट तक भी आपने देखा होगा, आहूजा का 1000 वाट भी आता है, काफ़ी भारी भरकम एम्पलीफायर होता है, 45-50 किलो के लोग उसके अंदर वेट रहता है, लोग उसके ऊपर भी 4-4 टॉप चला देते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि ये पुश पुल की टेक्नोलॉजी है उन एम्पलीफायरों में। अभी यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें और भी क्लियर करेंगे, पावर एम्पलीफायर में और उनमें क्या फ़र्क रहता है वो चीज़ें भी यहाँ में हम क्लियर करेंगे। आप लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई है, क्योंकि देखो जो हमारा पावर एम्पलीफायर जो बाद में बना है वो हमारा क्लास ए बी का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये क्लास बी में ये चीज़ें जरूर क्लियर करके जाएंगे कि उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तभी आप लोग चलाने वाले भी तभी समझोगे, रिपेयर करने वाले जो लोग हैं वो भी तभी समझ पाएंगे इस बात को, और रिपेयरिंग वाले लोग हैं वो आगे चलाने वालों की इस बात के ऊपर गाइड करके उनको समझा भी सकते हो। और कभी ऐसा क्वेश्चन भी फंस जाता है जब आपके उनके साथ में किसी बात के ऊपर अगर बहस हो जाती तो भी आप उनको ये चीज़ें समझा सकते हो। तो क्लास बी जो एम्पलीफायर होता है वो जब पुश पुल में वर्किंग करता है तो उस एम्पलीफायर को हम लोग जो इसकी क्षमता ना उससे हम लोग ज़्यादा भी लोड दे सकते हैं तो भी वो सहन कर लेता है, उसकी सहनशीलता ज़्यादा होती है, उसकी आप उसको टॉलरेंस भी कह सकते हो जो सहनशीलता है, यानी कि वो ज़्यादा रहती है। 60 वाट का एम्पलीफायर है डबल में, यानी 50% और वो लोड उठा लेता है। 1000 वाट का तो आगे जाके भी 2000 वाट तक का लोड उठा लेता है। वो उसकी क्या है, वो इसकी यही है, सेंसिटिविटी है वो उसकी।
उसकी, है ना। तो वो यानी उसकी टॉलरेंस ही वो 50% तक वो सहन कर लेता है। वहीं पे जब हम पावर एम्पलीफायर में आते हैं तो हम क्लास बी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग क्लियर करेंगे कि पावर एम्पलीफायर है वो क्लास जे जो पुश पुल एम्पलीफायर है उसके मुकाबले में जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं। अगर इसको तो हम ओवरलोड चला सकते हैं। क्लास बी के जो एम्पलीफायर रहते हैं हमारे जो पुश पुल ट्रांसफर में, उसको आप ओवरलोड भी चलाते हो तो भी वो चलता रहता है, अक्सर सबसे ज़्यादा जो गलतियां हैं जो डीजे चलाने वाले लोगों उनसे क्या होती है, क्योंकि जो भी लोग साउंड का काम सीखने पे आता है तो वो क्लास बी जो पुश पुल के एम्पलीफायर है वहाँ से वो शुरुआत करता है। तो वहाँ से अब जब उसने साल 2 साल वो एम्पलीफायर चलाए तो उसकी एक हैबिट और मानसिकता बन जाती है कि यार 100 वाट गए आराम से 2 चला देगा, 250 वाट गए तो आराम से ये चला देगा। तो वो लोग उस प्रकार से ओवरलोड चलाने की उसकी स्टार्टिंग से हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट बनने के बाद में फिर वो एकदम से जाता है कि यार पावर एम्पलीफायर लेके आने, बड़े एम्पलीफायर लेके आने, और वहाँ पे जो उसकी हैबिट बनी होती है कि उसने सिंगल चैनल के एम्पलीफायर चलाए हैं पुश पुल वाले, और उसी प्रकार से जब वो जाके बड़े एम्पलीफायर में जाता है तो जो उसका चलाने का टेक्निक है वो वहाँ पे चेंज नहीं होती, क्योंकि वो साल 2 साल में उन चीज़ का आदी हो जाता है। तो वहाँ पे एक दिमाग के अंदर उसमें जिद भी हो जाती है कि ये यार एम्पलीफायर 500 वाट का था तो 1000 वाट तक तो ये चलता था, कि वहीं पे अगर हमने 2000 वाट का ले लिया तो शायद 4000 वाट तक आराम से चलाएगा। तो उसकी वो हैबिट रहती है, वो हैबिट के चलते वो जल्दी उसको ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि पावर एम्पलीफायर में जो चीज़ें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखने वाली है, क्या क्या चीज़ें वहाँ समझने वाली है, किन चीज़ों का हमें जब हम चलाते हैं उस समय हमने ध्यान रखना है, और किन बातों का हमने रिपेयरिंग के समय भी उसका ध्यान रखना है, ठीक है। और उसका जो डिजाइनिंग है वहाँ पे उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, तो वो जो सारी की सारी बातें वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसके अंदर हम लोग क्लियर करेंगे कि क्लास ए बी एम्पलीफायर है उसमें क्या खासियत है, कैसे बना है, क्या उसके अंदर समझौते के, क्या उसके अंदर फ़ायदा है, क्या उसके अंदर भी नुकसान है, वो सारी की सारी चीज़ें ना वो हम लोग आगे क्लास ए बी वाले सेक्शन के अंदर क्लियर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ न कुछ नया समझने और सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो अगली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के ऊपर तुरंत आपको मिल जाएगा वीडियो का भाई, नहीं तो बाद में वीडियो यूट्यूब पे दब के रह जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वो आइकॉन होता है ना जो बेल वाला वो दबा दोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जैसे वीडियो अपलोड होती है तो उसका तुरंत आपको मिल जाता है। बस यही फ़ायदा रहता है, और उसमें ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करने के कोई अकाउंट से पैसे थोड़ी कटते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ नहीं होता, उसमें अपने को नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे, और उस आपकी सपोर्ट को देखते हुए मैं भी आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आता रहूँ इसी प्रकार से नॉलेज भरी। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।